सभी को सुप्रभात। मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, आर इंटर कॉलेज हरदोई से संस्कृत शिक्षक। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा नवम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से पद्य पाठ भारत देशः का, और हमने कल कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था, व्याख्या भाग समझा था। शीर्षक भारत देशः का कथानक, जैसा कि कल ही बता दिया गया था, विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से इसकी कथा उद्धृत है। इसमें इन पंक्तियों में हमारे देश की गौरव गाथा देवगणों के द्वारा प्रशस्ति की गई है। गौरव गाथा की तो देवता भी हमारे देश की जननी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इस तरह से स्तुति की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे देश की महिमा का गान किया गया है। तो आइए देखते हैं कल से आगे की पंक्तियाँ, कल से आगे का श्लोक पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। कि अहोयमीसां किमुकारी शोभनं प्रसन्न एषां सुदि स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपायिकं स्पृहाहीनः। एक एक शब्द का अर्थ पहले समझेंगे टुकड़ों में, फिर हम अन्वय और उसके पश्चात हम व्याख्या भाग समझेंगे, तभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अहो अमीसाम, अहो अरे अमीसाम, अमीसाम अमी ईसाम, यह इन लोगों के द्वारा, कौन लोग? भारतीयों के द्वारा, भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा किमकारी शोभनम, शोभनम सुंदरम, कौन कौन से सत्कृत अर्थात सुंदर कार्य, अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं। अरे न जाने भारतवर्ष के मनुष्यों के द्वारा कौन कौन से सुंदर कार्य, अच्छे कार्य किए गए हैं, सत्कृत किए गए हैं। कि कितने हर्ष की बात है कि प्रसन्न एषाम, ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि स्वदित अर्थात अथवा यानी या स्वयं हरि, कि स्वयं हरि भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न रहते हैं। किस पर प्रसन्न रहते हैं? भारतवर्ष में जन्मने मनुष्यों के कृत्यों से स्वयं प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न होकर के ही वो स्वयं भारत में पुनः पुनः अवतार धारण करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। तो प्रसन्न एषां सुदित स्वयं हरि, स्वयं हरि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रसन्न रहते हैं भारतीय मनुष्यों के सत्कृत्यों के देख करके। यही है जिससे कि जन्म लब्धम, जो कि जन्म लब्ध, जन्म प्राप्त करना चाहते हैं। लब्धम माने प्राप्त करना, नृष, नृष माने नरों में, सप्तमी विभक्ति, नरानाम नृषुवा, तो नरों में नरानाम वा, मनुष्यों में भारत अजिरे, भारत आजिरे, भारत अजिरे, अजिर माने होता आंगन, आंगन माने आंगन, आंगन का यहाँ भारत का आंगन इस शब्द से अभिप्राय है भारत की भूमि से, भारत का आंगन यानी कि भारत की भूमि, भारत की धरा से। तो मुकुंद सेवोपायिकम स्पृहाहीनः, नः माने हम, नः माने हम, स्पृहा, स्पृह माने होता है चाहना, इच्छा रखना, स्पृह माने चाहना, रुचि के अर्थ में इच्छा रखना, यानी स्वयं इच्छा रखते हैं, हम भी इच्छा रखते हैं। क्या इच्छा रखते हैं? कि मुकुंद सेवोपायिकम, मुकुंद भगवान श्री हरि विष्णु, ये मुकुंद मुक्तिदाता, मुकुंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाले। तो श्री हरि विष्णु के अर्थ में, संदर्भ में ये अर्थ कहा गया है, शब्द मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुकुंद अर्थात श्री हरि विष्णु सेवोपायिकम, उनकी सेवा करना, उनका संरक्षण, उनका स्निग्ध स्नेह प्राप्त करना, उनके साथ रहना, उनकी सेवा परिचर्या करने का अवसर मिले। इस कारण से नह, मैं भी भारत के अजिर में, भारत के अंगन में जन्म लेना चाहता हूँ, ऐसी कवि की इच्छा है, ऐसा कवि कामना करता है। कवि क्या कहता है?
कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। अरे न जाने कौन कौन से कितने प्रसन्नता का विषय है कि न जाने इन भारतीय व्यक्तियों के द्वारा, इन भारतीयों के द्वारा कौन कौन से सुंदर कार्य किए गए हैं, सत्कृत्य किए गए हैं। सुंदर कृत्य, शतकृत्य, श्रेष्ठ कृत्य, अच्छे अच्छे कार्य, शुभ कार्य किए गए हैं, जिससे कि भगवान स्वयं भारतीय मनुष्यों पर, भारतीय जनों पर प्रसन्न रहते हैं। उनके सत्कृत्यों से देख करके प्रसन्न रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि बारंबार उस भारत की अजिर अर्थात भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं, जन्म लेना चाहते हैं और अब अवतार लेते हैं और अपनी लीलाओं का वर्णन, लीलाओं को दिखाते हैं भारत भूमि पर। तो ये जन्म लब्धम निसुभारताजरे, यही जिसके कारण कि लब्धम जन्म, हम भी जन्म प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करने के कारण, उनका स्नेह प्राप्त करने, सानिध्य प्राप्त करने के कारण मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से, इसी कारण से मैं भी इस भारत की भूमि पर पुनः जन्म लेना चाहता हूँ। यह कवि की इच्छा है और यह कहना चाहता है कवि। अब अगली पंक्तियाँ देखेंगे, मेरे विचार से समझ में आ रहा होगा। अगला श्लोक कि कल्पायुषा स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत भूजयो वरम क्षणेन मरतेन कृतं मनस्विनः, मनस्विनः मनीषी विद्वान, कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयात्य भयं पदं हरेः, संन्यास्य संयात्य भयं पदं हरेः। संन्यस्य माने समर्पित करके, श्री हरि विष्णु में स्वयं को, अपने कार्यों को समर्पित करके, संयाति अभयम, अभय होकर के, निडर होकर के, भय मुक्त होकर के, पदम हरे, हरि के पद को अर्थात हरि के, श्री हरि विष्णु के स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। यह बात है। तो एक एक शब्द का अर्थ पुनः देखेंगे इस श्लोक में भी कि कल्पायुषाम, कल्प आयुषाम, आयुष माने आयु, अवस्था, आयुष अवस्था, और कल्प, कल्प आयु, कल्प कहते हैं हजार महायुगों के वर्ष को, समय को, बहुत बृहद समय को, बहुत लंबे दीर्घकालीन समय को कल्प कहते हैं। एक कल्प है ना, 1000 महायुग, वो 1000 महायुग के समय को कल्प कहते हैं। तो कल्प आयुषा यानी कल्पों तक जीवित रहने वाले, यानी बहुत समय तक, दीर्घ समय तक जीवित रहने वाले ब्रह्मा इत्यादि, ब्रह्मा शिव जी, देवत्रय इत्यादि, स्थान जयात पुनर्भवात, पुनर्जन्म, पुनः भवात माने पुनः होना चाहते हैं, पुनः जन्म, पुनः जन्म लेने वाले, स्थान जयात, स्थानों की अर्थात लोगों की अपेक्षा करते, ऐसा स्थान जहाँ पुनः जन्म लेना होता है, उसके उस स्थान या उस लोक की अपेक्षा करत, क्षणायुषाम, क्षण भर आयु वाला है, क्षण भर, क्षण भंगुर है आयु, बहुत कम अवस्था है मृत्यु लोक में प्राणियों की, तो क्षण भर ही जीवित रहने वाले, भारत भूजयो, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले, वरम श्रेष्ठम, कहना चाहता है कवि कि क्यों ना कल्प इत्यादि अर्थात हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले ब्रह्मा इत्यादि जिस लोक में रहते हैं और पुनः जन्म लेने की कामना करते हैं, पुनः जन्म जहाँ लेना पड़ता है, पुनः जन्म जब लेना होता है तो उससे वरम माने श्रेष्ठम, उससे श्रेष्ठ है, उससे कहीं श्रेयस्कर है, अच्छा है। क्षण आयुषाम, क्षण भर ही जीवित रहना, लेकिन क्षण भर ही क्यों जीवित न रहें, जीवित रहने को मिले, परंतु भारत भूजयो, भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिले, उससे तो श्रेयस्कर है भारत की भूमि पर जन्म लेना। तो क्षणेन मरतेन कृते मनस्विनः, मनुष्यनः मनीषी लोग, मनीषी लोग विद्वान, मनीषी माने विद्वान, क्षण भर को मृत्युशील जो शरीर है, क्षणेन क्षण भर के लिए, मरतेन माने मृत्यु वाला शरीर, जो हमारा शरीर है वो मृत्युशील है, क्षण भर के लिए मृत्युशील शरीर से कृतम, कृत माने कार्य, किए गए कार्य, कृतम कार्यम, क्षण भर के लिए मृत्युशील शरीर में किए गए कार्यों को से मनीषी लोग, मनीषी विद्वान लोग क्या कहते हैं, या विद्वान लोगों की क्या इच्छा है कि क्षण भर के अर्थात क्षण भर का मृत्युशील जो शरीर है
उसी में ही हम कृतम कार्य करते हुए, सत्कृत्य करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए और उन अपने कर्मों को संन्यस्य हरि को समर्पित करके, संन्यस्य माने समर्पित करना, भी बता चुके थे, इसका जिक्र हुआ है। तो हरि को समर्पित करते हुए संज्ञात्य अभयम पदम, संज्ञाति माने प्राप्त करते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अभयम पदम, ऐसे अभय पद को, अर्थात जहाँ पर कोई भय नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं। डर किसका है? भय किसका है? कि जरा अवस्था का और मृत्यु का। जरा यानी वृद्धावस्था का, जहाँ पर जरा और मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं, लेस मात्र भी, किंचित भी भय नहीं है, ऐसे स्थल विशेष भारत भूमि पर स्वयं मैं हरि के पद को, अर्थात श्री हरि विष्णु के पद को, सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। अर्थात मैं पुनः भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहता हूँ। पुनः पूर्णतया व्याख्या देखें पूर्ण रूपेण। इच्छणायुष कल्पायुषां स्थान जयात पुनर्भवात, अर्थात हजारों महायुगों तक जीने वाले ब्रह्मा आदि जो है पुनर्जन्म लेने वाले लोगों, जब पुनर्जन्म वाले लोक में हैं, स्थित होते हैं या जन्म लेते हैं, उसकी अपेक्षाकृत क्षण आयुषाम, क्षण भर जीवित रहना ही श्रेयस्कर है। किंतु हमें भारत भूमि पर जन्म मिले, भारत की पवित्र धरणी पर जन्म यदि हमें लेने को अवसर मिलता है तो वह कल्पों से अधिक जीवित रहने से भी श्रेयस्कर है। भले ही क्षण भर के लिए जीवित रहने का अवसर जीवन हमें कम मिले। तो क्षणेन मर्तेन कृतम मनुष्यनः, जिस मनुष्य लोगों का कहना है, मनीषी विद्वज्जनों का मानना है कि क्षण भर ही मृत्युलोक में अपने क्षण भर के लिए ही मृत शरीर से अपने जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को श्री हरि विष्णु में समर्पित करके, श्री भगवान में समर्पित करके हम अभय पद को, अर्थात वृद्धा और मृत्यु की अवस्था से भय मुक्त होकर अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं। यह बात है। इसके अंतर अगले श्लोक का ध्यान रखेंगे, अगले श्लोक पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि अब धीरे धीरे व्याख्या भाग समझ में आ रहा है आप लोगों के। अगला श्लोक इस प्रकार है। यद्यस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेन अजनाभे। ये अजनाभे क्या है? ये हमारे भारतवर्ष का, हमारे देश का पौराणिक नाम है, हमारे देश का पौराणिक नाम है। अजनाभे भारतवर्षे, तेन उससे, तेन जनाभे स्मृति जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्य भजतां शं तनोति, वर्षे हरिर्य भजतां शं तनोति। भजतां माने भजन करने वालों का, सम माने कल्याण, तनोति माने बढ़ाना, बढ़ा रहे हैं, कल्याण करते हैं। कौन? हरि ही। यद, जो हरि भजताम, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो यद अस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषितम, देवगण भी कामना करते हैं, देवगण ईश्वर से कामना करते हैं। यद अस्ति, यदि है, यद है, अस्ति माने है, नह माने हमारे, यदि हमारे हैं क्या? स्वर्ग सुखावशेषितम, अगर यदि स्वर्ग लोक पर भी हमारे जीवन में कुछ भी सुख के दिन शेष हैं, सुख के दिन शेष हैं, तो शिष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम, शिष्टस्य सुंदर यज्ञ इत्यादि, सुंदर कार्य इत्यादि, सूक्तस्य कृतस्य शोभनम, कृतस्य कार्य शोभनम सुंदरम, सुंदर कार्य मतलब सत्कृत्य, पुण्य कृत्य, अच्छे अच्छे कर्म। यदि हमने सुंदर यज्ञ इत्यादि के द्वारा, यानी अपने यज्ञ, पूजा, हवन, जप, दान इत्यादि के द्वारा सुंदर सुंदर कार्यों को, अच्छे अच्छे कार्यों को किया है और हमारे स्वर्ग में सुख के दिन थोड़े से भी शेष हैं, यदि शेष हैं, न माने हमारे दिन शेष हैं, तेन इस, तो मैं अजनाभे अर्थात भारतवर्ष में स्मृति मत जन्म, मैं ईश्वर के स्मृति मत, भगवान के स्मृति अर्थात स्मरण स्वरूप, स्मरण स्वरूप नह स्यात्, स्मरण स्वरूप हम भगवान का स्मरण करने के, भक्तों का कार्य ही है भगवान का स्मरण करना, तो हम ईश्वर को स्मरण स्वरूप करना चाहते हैं और स्मरण स्वरूप इस भारत की भूमि पर जन्म लेना
चाहते हैं तो बरसे हरिर्यद भजताम शम तनोति। भजताम माने भजन करने वाले, अर्थात भक्तों का, शम माने कल्याण, तनोति माने बढ़ा रहे हैं। वर्षे तो उतने समय तक मैं भगवान हरि श्री हरि के श्री भगवान श्री हरि के स्मरण करते हुए, श्री हरि का स्मरण करते हुए उनके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री हरि हरि वो हरि जो अपने भक्तों का, अपने भजन करने वालों का सदा शम तनोति कल्याण किया करते हैं। पूर्ण व्याख्या देखेंगे। यद्यस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषतम स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम। स्विष्ट शब्द का मतलब है सुंदर, अच्छे अच्छे यज्ञ पूजा इत्यादि। तो देवगण कहते हैं, देवगण ईश्वर से कामना करते हैं, स्वर्ग के निवासी ईश्वर से कामना करते हैं कि स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम, स्विष्ट आदि यज्ञ इत्यादि, सूक्त इत्यादि अर्थात सुंदर वचनों से, सुंदर सुंदर अच्छे सत्कृत्य पुण्य कर्तों के द्वारा यदि हमारे स्वर्ग में कुछ भी दिन शेष बचे हैं, ना माने हमारे स्वर्ग में दिवस शेष बचे हुए हैं, तेन तो उन हम अपने सुख के दिनों के फलस्वरूप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम कोई वस्तु धन इत्यादि से क्रय करना चाहते हैं तो अपने वो स्वर्ग सुख के दिनों के बदले में क्या चाहते हैं, प्रतिकार में क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं, देवगण चाहते हैं कि उसके बदले जो हमारे दिन शेष स्वर्ग में श्रेष्ठ दिन शेष बचे हों, उनके बदले में अजनावे अर्थात भारतवर्ष में ईश्वर के का स्मरण स्वरूप, ईश्वर का भगवान का स्मरण स्वरूप, स्मरण के हेतु रहना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, पुनः जन्मना चाहते हैं। कहाँ कैसी है वो भारत की भूमि कि हरि ही यद, यद माने जहाँ, जहाँ हरि भजताम सम तनोति। भजताम माने अपने भजन करने वालों का, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, यह बात है। इसी क्रम में अगला श्लोक देखेंगे, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपके कि संचितम सुमहद पुण्यम अच्छम्य अमलम शुभम कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले। जन्म भारत भूतले, भारत की भूतल पर, भारत के तल पर, भूमि पर जन्म लेना। लप्स्यामो इच्छा करना, चाहते हैं। कदा कभी, कदाचित, वयम माने हमारे द्वारा, नुह निश्चित रूप से, नु माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से, लप्स्यामो हम चाहते हैं, जन्म भारत भूमि, भारत की भूमि पर जन्म लेना। संचित सुमहद, तो संचितम सुमहरद पुण्यम अक्षय में अमलम शुभम। संचित करना, संचित करना माने इकट्ठे करना। कैसे इकट्ठे करना? सुमहरद, सु माने सुंदर, महत माने महान, बहुत विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, महान, अत्यधिक मात्रा में संचित करके। क्या क्या हमने संचित किया? पुण्यम, पुण्य को, अपने पुण्य कर्मों को संचित करके, इकट्ठा करके। और किसको? अक्षम्य, जो कभी क्षम्य, अक्षय, कभी क्षीण नहीं, अक्षय अर्थात कभी जो क्षीण नहीं होते हैं, जो अक्षयी हैं, जो कभी क्षीण न हो। और कैसे? अमलम, अमल, मल अर्थात पाप इत्यादि दोष, और अमल पाप इत्यादि दोषों से रहित अर्थात स्वच्छ। शुभम माने सुंदरम, शोभनम सत्कृत। मैं अपने पुण्य, और ऐसे पुण्य जो कभी क्षीण न होने वाले, अमल अर्थात दोषों से रहित, पाप इत्यादि दोषों से रहित, और शुभम सुंदर कर्मों को मैंने सुमहत अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में संचित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। जैसे हम लोक में देखते हैं, किसी ने अपनी बहुत मेहनत की है, बहुत कर्म किए हैं, और अपने कर्म परिश्रम के द्वारा जो है ढेर सारा धन, द्रव्य इत्यादि प्राप्त कर लिया है, उस धन को संचित कर लिया है। और उस धन को संचित करने के पश्चात वो कहाँ रखते हैं? अपने बक्से में, घर में, मजबूत स्थान पर, अपने अलमारी में,
कहीं भी इस ऐसे स्थल पर जहाँ पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह धन हमारा अब सुरक्षित हो गया है। परिश्रम करते करते कभी बहुत धन, इतनी अधिक मात्रा में धन एकत्रित कर लेते हैं कि फिर वो विचार करते हैं कि अब इस धन के बदले या इस धन को दे करके हमें क्या द्रव्य, क्या वस्तु प्राप्त करनी है। जमीन भूमि खरीदते हैं, वस्त्र इत्यादि, वाहन इत्यादि, या कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी वस्तु क्रय करना, अनाज भोजन जो भी वो क्रय करना चाहते हैं तो क्रय करने की योजना बनाते हैं, विचार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से देवगणों ने भी ये किया। देवगण क्या कहते हैं कि हमने अपने अक्षय अर्थात कभी न क्षीण होने वाले पुण्य कर्मों को, अमल पाप रहित, दोष रहित अर्थात स्वच्छ और पुण्य कर्मों को और शुभम सुंदर सुंदर सत्कृत्यों को, सत्य कर्मों को सुमहत सुमहत बहुत महान, बड़ी मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में संचित कर लिया है। तो अब हम उसके बदले में, हम लोक में सोचते हैं कि हमें धन की इत्यादि के बदले में क्या खरीदना, क्या क्रय करना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या द्रव्य हमें क्रय करने हैं, बदले में प्राप्त करने हैं। तो देवगण लेकिन सोचते हैं अपने पुण्य कर्मों के बदले, अपने पाप रहित, अपने दोष रहित, अपने सत्कृत्य श्रेष्ठ कर्मों के बदले देवगण चाहते हैं कि कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले, कि कदाचित, वयम माने हम सब बहुवचन में, कदाचित हम, नु माने हमारे, लप्स्यामो मुझे प्राप्त हो, जन्म भारत भूतले, ये कामना है कि कदाचित किसी प्रकार से हमें कभी भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त हो। ये बिल्कुल जैसे लोक में हम लोग नहीं देखते हैं, बिल्कुल सादृश्य बिंब प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है कि बहुत परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके हम लोक में अपना धन घर गृहस्थी के लिए अर्जित करते हैं। अर्जित करके हम इस तरह से कहते हैं कि हमने एक एक धन, एक एक मुद्रा संरक्षित करके अपने कहीं मजबूत स्थान पर, तिजोरी में, अलमारी में, बक्सा में, कहीं पर भी इस तरह से रख दिया है, बैंक में रख दिया है, या हमने संचित कर लिया है। और अब हमें विचार करना है कि इस संचित धन से, इस संचित धन के बदले में हमें क्या प्राप्त करना है। ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल वही प्रक्रिया है। तो देवगण क्या करते हैं, देवगणों ने अपने पुण्यों को, अपने अक्षय पुण्यों को और अमल दोष रहित कार्यों को, सुंदर सत्कृत्यों को इतनी महान मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में संचित कर लिया है कि अब वो उतने सब इतनी बड़ी मात्रा में संचित किए माने इकट्ठे किए हुए, रखे हुए, किए, सुरक्षित किए हुए, अब अपने सुरक्षित किए हुए, संचित किए हुए, एकत्रित किए हुए पुण्य कर्मों के बदले, पवित्र कर्मों के बदले, सुंदर कर्मों के बदले वो प्राप्त करना चाहते हैं या क्रय करना चाहते हैं, वह प्राप्त करना चाहते हैं कि हे ईश्वर, कदाचित मुझे उन पुण्य कर्मों के बदले, उन अक्षय, उन पाप रहित, अब दोष रहित सुंदर कृत्यों के बदले हमें उस पवित्र पावनी भारत की भूमि पर जन्म धारण करने का अवसर मिले। ये थी इसकी व्याख्या। अब आगे पढ़ेंगे अगला श्लोक। कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखा पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डं स इक्षति। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुख पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डं स इक्षति। संप्राप्य माने प्राप्त करके, संप्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? भारते जन्म, भारत भूमि पर जन्म, भारत भूमि पर, भारत की धरित्री पर जन्म प्राप्त करके। सत्कर्मसु पराङ्मुखः, सत्कर्मसु
परांग मुखा सत्कर्मसु सत्यकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्मों में संप्राप्त भारते जन्म, भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करके यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई प्राणी, यदि कोई मनुष्य भारत में जन्म प्राप्त करता है और पुनः सत्कर्मसु सत्कर्मों से, पवित्र कर्मों से परांगमुखा, परांगमुख माने विमुख, दूर, अपाकरोति यानी दूरी करता है, दूरी रखता है, दूरी बनाता है। तो क्या है वो? कीदृशः जातकः, वो कैसा है व्यक्ति, कैसा मनुष्य है? क्या? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जिसको कहते हैं कि पीयूष कलशम हित्वा, अविवेकी व्यक्तियों की तरह, बिल्कुल अविवेकी व्यक्तियों की तरह, जिनमें विवेक बिल्कुल नहीं, विवेक शून्य व्यक्ति की तरह हैं। तो पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष माने अमृत, कलश माने घड़ा, पीयूष माने अमृत और कलश का अर्थ है घड़ा, घट। ऐसा कलश, ऐसा घड़ा जिसमें अमृत भरा हुआ है, लबालब अमृत भरा हुआ है। तो पीयूष से अर्थात अमृत से भरे हुए घड़े को हित्वा, हित्वा माने परित्याग करके, छोड़ करके, हित्वा माने छोड़ करके, परित्याग करके। विष भांडम स इक्षति, विष जहर, विष जहर, विष के भांड, भांड माने पात्र, बर्तन, भांड से सबसे तात्पर्य है पात्र, कोई बर्तन। भांडम स माने वह, इक्षति माने इच्छा रखता है। अब यहाँ पर देखिए एकदम विरोधाभास है कि वह पवित्र पावनी भारत की भूमि, वह पवित्र पावनी भारत की धरा, जिस पर देवगण अपने सत्कृत्यों को संचित करके, अपने पुण्य कर्मों को संचित करके, अपने पाप रहित, अग रहित, दोष रहित कर्मों को संचित कर करके, और यह ईश्वर से कामना करते हैं कि इन संचित कर्मों के बदले हमारे जो जितने सुंदर कर्म हैं, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों के संचय के बदले हमें भारत की भूमि पर जन्म मिले, या मैं भारत की धरित्री पर जन्म लेना चाहता हूँ। वही पवित्र पावनी भारत की भूमि, जिसके विषय में देवगणों ने अभी पिछले श्लोक में कहा है कि यदि हमारे स्वर्ग में सत्कृत्यों के द्वारा, यज्ञ इत्यादि के द्वारा स्वर्ग में कुछ भी सुख के दिन शेष रह गए हों, तो हमें भारत की भूमि पर जन्म मिले। उसी पवित्र भारत पावनी भारत की भूमि के विषय में कहा गया है कि भारतीय जन्म संप्राप्त, यदि भारत में जन्म प्राप्त करने के पश्चात यह कोई भी व्यक्ति सत्कर्मसु परांगमुखा, सत्कर्मों से परांगमुख है, सत्कृत्य नहीं कर रहा है, सुंदर कार्यों से विमुख है, तो वो ठीक उसी प्रकार से अविवेकी व्यक्ति के समान है, उसी प्रकार से जड़ मूर्ख व्यक्ति के समान है। पीयूष कलशम हित्वा, जो व्यक्ति अमृत से भरे हुए कलश को, घड़े का परित्याग करके विष भांडम इक्षति, विष के भांड अर्थात विष के पात्र की इच्छा रखता है। बस पूर्ण ये पाठ, ये अध्याय भारत देशा पाठ, भारत देशा आपका पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है आपके व्याख्या भाग सही समझ में आया होगा। अद्यतनः पाठः एतावान एव। इसी के साथ आज का पाठ इतना ही।